We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन दूसरी ओर इसके बहाने राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सत्ता और विपक्ष में इस मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर बयान दिया है। कर्नाटक के विजयनगर में कांग्रेस की रैली में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध कहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कश्मीर इसलिए नहीं गए क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उन्हें वहां जाने से मना किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने टूरिस्ट से पहलगाम जाने से मना क्यों नहीं किया। अगर आप लोगों से बोल देते तो 26 जिंदगी बच सकती थी और ये छोटा युद्ध भी नहीं होता। कर्नाटक में समर्पण संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने पहलगाम आतंकी हमले से 3 दिन पहले खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद अपना कश्मीर दौरा रद्द कर दिया था। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को छोटा सा युद्ध बताया। खड़गे ने कहा कि पहलगाम में 26 लोग इसलिए मारे गए क्योंकि मोदी सरकार ने वहां पर्यटकों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। मोदी कश्मीर इसलिए नहीं गए क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। केंद्र सरकार ने पर्यटकों से पहलगाम न जाने के लिए क्यों नहीं कहा। दूसरी ओर भाजपा ने खड़गे के इस बयान की निंदा करते हुए जमकर निशाना साधा है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सेना पर सवाल उठाती रही है, लेकिन पूरे देश को सेना की वीरता पर गर्व है। कांग्रेस पार्टी कह रही है, खड़गे जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी लड़ाई है। स्वाभाविक है, 26/11 के बाद जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बड़ी सी पार्टी मना रहे हों, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर एक छोटी सी ही लड़ाई नजर आएगी। क्या राहुल गांधी और खड़गे जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में घर के अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत की सेना ने अदम्य साहस के परिचय के साथ 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, मिट्टी में मिलाया। इससे पहले राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फाइटर जेट्स को हुए नुकसान के बारे में जानकारी मांगी थी। उनका कहना है कि पाकिस्तान बार बार दावा कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने 5 भारतीय फाइटर जेट्स को गिरा दिया था, लेकिन भारत सरकार और भारतीय सेना ने ऑपरेशन के दौरान किसी नुकसान की बात नहीं की। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी की यह टिप्पणी देश की सेना और सरकार की सफलता को कमतर करने की कोशिश है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य ताकत को दुनिया मान रही है। इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जहां भाजपा राहुल गांधी पर देश विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगा रही है। इससे पहले विजयनगर हवाई अड्डे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का स्वागत किया। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मुझे यह जानकारी मिली है कि कर्नाटक में बहुत से लोग जमीन के मालिक हैं, लेकिन उनके पास जमीन के मालिकाना हक नहीं है। इसमें सभी समुदाय के लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि उनके पास संपत्ति या मालिकाना हक नहीं था और न ही उन्हें सरकार से कोई सुविधाएं मिल रही थी। मैंने इस मुद्दे को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने उठाया और कहा कि जो भी कर्नाटक में जमीन के मालिक हैं, उन्हें मालिकाना हक मिलना चाहिए। आज कर्नाटक सरकार 1 लाख परिवारों को मालिकाना हक देने जा रही है। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकाने पर सटीक हमले किए थे। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में की गई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, जिनका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा, जिनमें एयरबेस, रडार साइट्स और कमांडर सेंटर शामिल हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।